अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, भले चंगे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मज़ेदार सी सब्ज़ी की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियाँ हों और ये ना बनाएं तो सर्दियों का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि सर्दियों में ना हर तरह की फ़्रेश मज़ेदार सब्ज़ियाँ आई हुई होती है। गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसको बना के खाएं ना, ये ना ही वेजिटेबल बिरयानी है और ना ही पुलाव। इसमें इतनी खुशबू आ रही है सब्ज़ियों की कि पूरा घर और किचन महक गया। आप भी बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा खा के। और इस तरीके से जो है ना, बच्चे भी बड़े शौक़ से ना ये सब्ज़ियाँ खा लेते हैं और बहुत टेस्टी मज़े की बनती हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे देखें, मैंने 2 प्याज ले लिए थे, तो इस तरह से मैंने इसको स्लाइस कर लिया था, कट कर लिया था। इसमें वेजिटेबल जाएंगी। मैंने आधा किलो मटर लिए थे, इसको छील लिया तो इतने रह गए। और इसमें शिमला मिर्च जाएगी, 2 बड़ी शिमला मिर्च ली है मैंने और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कितने साइज़ में कट की है। 2 बड़ी गाजरें ली है मैंने, बीच में इसके ग्रीन वाला पार्ट था ही नहीं, बहुत ही फ्रेश सब्जियाँ आई हुई हैं। और कोशिश, जब आप सब्जियां इकट्ठी डालते हैं ना, तो कोशिश किया करें एक जैसी एक साइज़ की कटिंग करें, ताकि इनका कुकिंग टाइम सेम रहे। और एक मीडियम साइज़ का गोभी का फूल लिया मैंने, इस तरीके से छोटे छोटे फूल मैंने हाथ से ही तोड़ के, छुरी से नहीं काटा इसको मैंने, इस तरह से पानी में डाल के सिरका डाल के भिगो के रख दिया। 2 आलू लिए और एक जैसे कोशिश करें इसको कट कर लें। ये मैंने कर लिया। ये सब्ज़ी आपने काट के रख लेनी है, इसकी तैयारी कर लेनी है, सारा काम इसकी कटिंग का होता है। अब एक आपने पतीली लेनी है। जितनी मैंने सब्ज़ी दिखाई हैं, ये मैंने आधा किलो चावल के लिहाज से मैं बनाऊंगी, तो ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। और ये जो प्याज मैंने दिखाए थे आपको कट करके रखे हुए थे, हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया, इसको गर्म किया और इसमें मैंने सारा प्याज डाल दिया। प्याज को हम करेंगे फ्राई, ताकि फ्राई करने से जो इसका अच्छा सा अरोमा निकल आता है ना, वो आ जाए। और ज़्यादा कलर नहीं देंगे इसको डार्क, क्योंकि अच्छा सा खिला खिला हमारे सब्जियों का कलर आए और वही नज़र आए। इसको हम ना ज़्यादा ओवर कुक करेंगे। और बहुत मज़े के सिंपल सा ये सब्ज़ी का जो हमारे चावल बनेंगे ना, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए, अब मैंने थोड़ी देर इसको चम्मच चलाया। अब इसमें डालेंगे साबुत मसाले। दालचीनी के टुकड़े हैं, ये देख लें आप, 2 से 3 इंच के टुकड़े हैं। 4-5 लौंग हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है 2 अदद, ठीक है। और 3 सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए इसमें मैंने ली है, ये साथ डाल दी मैंने। और साथ साथ मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। और जो लहसुन दिखाया था मैंने आपको, चॉप करके लिया है फ्रेश कूटा हुआ, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको भूनेंगे, अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि गर्म मसाले का अरोमा इसमें आ जाए और लहसुन का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने लहसुन साथ ही पहले ही इसमें नहीं डाल दिया था, क्या होता है कि फिर लहसुन लगता है नीचे, तो लहसुन को हमें थोड़ी देर भूनना होता है, इसलिए मैंने इसको आखिर में ऐड किया। तो सबसे पहले अब हम डालेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है कि कौन सी सब्ज़ी आपने पहले डालनी है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मटर, क्योंकि मटर बाद वक़्त गलने में टाइम ले जाते हैं। तो इसको जब तक आप भूनेंगी नहीं ना, इसका अच्छा सा गोल्डन कलर ना आए, इसको जायका निकल के नहीं आता बाहर। तो मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई पे हमने मटरों को भूनना है। तो कौन सी सब्ज़ी यहाँ पे किस टाइम पे डालनी है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। 3 से 4 मिनट मैंने मटर को भूना, तो साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं आलू। आलू को भी देखें, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और एक जैसे साइज़ की कटिंग करनी है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो आलू मैंने डाल दिए, तो साथ ही मैं डाल दूँगी गोभी भी, ठीक है। गोभी का ख्याल रखना है, आपने बड़े फूल काटने हैं, क्योंकि आलू के मुकाबले में गोभी जल्दी गल जाएगी। तो गोभी, आलू और मटर को आप इकट्ठा भूनते हैं, खूब भूनना है आपने इसको, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो, उसका जायका निकल के आए। अब इसमें डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून भर के मैं नमक, 1 चम्मच और डाल दिया, तकरीबन 2 चम्मच मैंने भर के खाने के नमक के डाल दिए। तकरीबन इसमें टोटल नमक गया है 3 टेबलस्पून, आधा किलो चावल और ये जो सारी सब्जियां हैं। और अगर जब आप इसको बॉईल करते हैं ना पानी डाल के, तब भी आप नमक चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हो जाए उस वक्त भी डाला जा सकता है, ठीक है। टोटल 3 चम्मच का ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो गाजरें ली थी ना, थोड़ी देर इसको भूनने के साथ साथ ही मैंने गाजरें भी ऐड कर दी। तो गाजरे का भी कटिंग करते हो आपने एक जैसी कटिंग करनी है, इसका ख्याल रखना है आपने। और गाजर जल्दी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको सबसे एंड में डाला है। तो करते हैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई, मीडियम हाई करके जो फ्लेम है चूल्हे का। और इतना नहीं करना कि ये नीचे से लगने लग जाए। तो देखें, ये मैंने भुना है तो कितना ज़बरदस्त कलर आ गया इसको भुनाई करके। इसका कच्चापन ख़त्म होता है ना उसको भुनाई करके, तो इसका बड़ा अच्छा सा खुशबू आने लग जाती है, उसका फ्लेवर निकल के आता है सब्जियों का। तो फिर इसको चावल डालें ना, तो उसको पकाने का बड़ा मज़ा होता है। अब यहाँ पे मैंने इसकी खूब भुनाई कर ली है, आप देखें सब्ज़ी ने थोड़ा बहुत अपना पानी भी छोड़ा है। तो अब मीडियम जो है ना, मैंने इसका फ्लेम जो है स्लो कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस।
तो बड़े मज़े की कलरफुल सारी सब्जियां हैं। आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। गवार की फली और दूसरी जिस तरह से बीन्स होती है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि मौसम है और बहुत ही ताज़ा ताज़ा फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं और यही मौसम होता है इसको पकाने का और खाने का। तो अभी इसमें और भी सब्ज़ी जाएंगी, जो कि मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी। तो अब इसमें मैं इतना पानी डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, कम से कम आधा 1 कप मैंने डाला है। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी अपनी पानी जो है छोड़ेंगी और इतना हमने डालना है कि सब्ज़ियाँ हमारी गल जाएँ। ठीक है। तो इसमें मैंने टमाटर भी डालना है। वो मैं पहले मैंने टमाटर डालूँगी, मैंने कवर कर दिया था। तो पहले मैंने इसके 3 बड़े टमाटर लिए, इसको बारीक चॉप कर लिए, ये भी साथ ही गल जाएंगे। ठीक है। इसको मिक्स कर देते हैं इसमें, ताकि ये भी अच्छे तरीके से इसके अंदर गल जाए और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना, अपने पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपने इसमें, ताकि अच्छी तरह सब्ज़ी पके, इसका फ्लेवर निकले। तो जब तक हम सब्जियों को दम पे रख दिया, यहाँ पे देखें मैंने ली है दही। 100 ग्राम दही है, तकरीबन आधी प्याली, और ये है 10 से 12 हरी मिर्चें, जो तीखी वाली तेज़ हरी मिर्चें होती है ना, ये वो वाली है। इसको मैं डालूँगी दही में और इसको आपको पीस लेना है। ठीक है। इसमें मिर्चों के लिए हम दही और हरी मिर्चें डालेंगे। तो 5 से 10 मिनट मैंने रखा है इसको, आपने चेक कर लेना है। ये देखें सब्जियाँ, ये सारी आपने चेक करें, अच्छी गली हुई होनी चाहिए। सब्जियाँ गली में हो तो फिर चावलों में ना इसको खाने का मज़ा आएगा। ये मैंने आलू तोड़ के चेक किया, देखिए कितनी ईजिली गल गया है। तकरीबन 95% गल चुकी हैं। बिल्कुल ही हलवा आपने नहीं बना देना, सब सब्जियों को खड़ी खड़ी अच्छी इसमें नज़र आए ना पकने के बाद, इस तरह से रखना है। बाकी जो 5% है वो हो जाएंगे हमारे दम पे चावलों के साथ, जितनी देर चावल गलेंगे। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड किया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई फ्रेश काली मिर्चें ऐड की हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सौंफ डाल दी है। ये मैंने क्यों आखिर में डाले हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना, आखिर में हम इतना पकाने में ये ज़ाया ना हो जाए, आखिर में इसकी फ्लेवर और खुशबू रहे, इसलिए इसको मैं एंड में डालूँगी। अब इसका पानी देखें, मैंने इसको हाई फ्लेम करके इसको भुनाई कर लेते हैं, ताकि ये जो मसाले डाले ना ये इसमें मिक्स हो जाएँ। साथ ही मैं डालूँगी इसमें दही, जिसे मैंने हरी मिर्चें पीस ली थी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। हरी मिर्चें, इसमें हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि जो सब्जियों का अपना अच्छा सा कलर है ना, वही हमें रहे, रेड ना हो ये ना। मैंने इसमें दही हल्दी का इस्तेमाल किया है। तो हाई फ्लेम करके इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, ताकि दही और टमाटर जो है सारा सब मिक्स हो जाए। तो ये देखें 3 से 4 मिनट मैंने भूना है इसको। अब एंड में जो शिमला मिर्च थे ना, आपने वो डाल देनी है। शिमला मिर्च डालूंगी मैं, और इसके अलावा इसमें जाएगी फूल नहीं, बंद गोभी, पत्ता गोभी जो होती है ना, वो इसको मैंने कट कर लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दी है। एक छोटे साइज़ की थी, वो मैंने, ये सबसे आप आखिर में आप ऐड किया करें, ताकि ये क्रंची रहे ना, चावल में दम पे ही हो जाएंगी, तो ये बड़े मज़े की लगती है ये। और इसको ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि फिर इसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो सब्जियां पकाते हुए ध्यान दिया करें कि इतनी नहीं पकाएं कि ये पहचानी भी ना जाए, क्योंकि जब तक इसका कलर, उसका टेक्सचर बरकरार है ना, तब तक इसकी हिफाजत भी रहती है। चलें, आधा किलो बासमती चावल थे मेरे पास, 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। मेरी जो चावल हैं इसको अच्छी तरह से आधा घंटा भिगो के रखना पड़ता है, 1 घंटा, तभी ये अच्छे से गलते हैं। मुफ्ती क्वालिटी होती है चावलों की। और इसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी कितना डालना है, इतना डालना है कि ये सब सब्जियां वब्जियाँ और चावल डालने के बाद ना इसके ऊपर 1 से 2 इंच खड़ा हो जाए, इतना होना चाहिए। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि पानी कहीं रह ना जाए और सब्जियाँ वगैरह सारी इसके अंदर चली जाएँ, ताकि हमें अंदाज़ा हो पानी का। और ये देखें कितना पानी है, तकरीबन 1 से 2 इंच ऊपर खड़ा होगा, ज़्यादा नहीं आपने पानी डालना इसमें। आमतौर पर 2 गिलास चावल होते हैं, तो 3 गिलास आप पानी डालते हैं उसका। तो हाई फ्लेम कर दिया मैंने चूल्हे का, ताकि इसको बॉयल आ जाए। अभी हमने इसको कवर नहीं करना, दम पे नहीं रखना है। अब यहाँ स्टेज पे आप नमक चेक कर लें। यहाँ पे जब चावल इस तरह से बबल आना शुरू हो जाए ना, चावल थोड़े से फूल जाएँ, तो आपको पता चल जाता है नमक कम है या ज़्यादा। अगर कम है तो इस टाइम पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से जब बड़े बड़े बबल्स आना शुरू हो जाए ना, तो इस तरीके से बस 1 आध चम्मच चला के इसको हम मिक्स करेंगे चावलों को, ताकि पानी चारों तरफ अच्छी तरह से सेट हो जाए, और फिर आपने इसको कवर करके दम पे रख देना है। ठीक है। तो हाई फ्लेम किया है मैंने, ताकि इस पर बबल आ जाए। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो ये मज़ेदार से चावल आप ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी होते हैं, और बच्चे तो इस तरीके से सब्जियां भी शौक़ से खा लेते हैं। बहुत मज़े के, सर्दियों का मौसम है, इसको बनाएं ज़रूर एक बार, आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको ये
जब खाएंगे ना इसके साथ आपने चटनी बनानी है, रायता बनाइएगा, बहुत मज़े का लगता है। तकरीबन मुझे इसमें लगे हैं 10 मिनट। स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था। अभी गर्म है, देखें इसमें धुआं निकल रहा है। तो गरम गरम में आप चावल निकालें तो टूटता है। इसको ठंडा मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त लगेंगे। एक एक दाना इसका अलग अलग नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त सब्जियों का एक एक सब्ज़ी आपको देख सकते हैं कि कौन सी इसमें डालेगी। बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं हुआ, ना इसका टेक्सचर ख़राब हुआ है। इसी तरीके से आपको पकानी है अगर आपने इसके भरपूर सब्जियों का फ़ायदा भी उठाना है और चाहते हैं इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म ना हो। तो इस तरीके से ट्राई कीजिए, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की हेल्दी, अच्छी और मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।